आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। अगर पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है और पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, या फिर केस आने वाला है पति के ऊपर और पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, तो फिर ये जानकारी पति के लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे नियम बताने वाला हूं जिस नियम के अंतर्गत हो सकता क्या आपको मेंटेनेंस एक पैसा भी किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में पत्नी को ना देना पड़े। दूसरी बात, हो सकता कि आपको इंटरिम नहीं देना पड़े, हो सकता कि आपके केस में आपको मिनिमम मेंटेनेंस देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में जो कोर्ट ने मेंटेनेंस एक बार तय कर दिया वो बिल्कुल सही था और उस आदेश को अपील में जाओगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नियम नंबर 1, पत्नी ने अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है और आपको समन भेजा है तो समन से भागिए मत, ऐसा तुरंत पकड़िए और कोर्ट पहुंचिए, फटाफट कोर्ट जाइए। नंबर 2, आपको समन मिल गया, आप कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद वकील साहब से कहिए, वकील साहब इसका जवाब देना है अपने को, फटाफट इसका जवाब दीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर उस तारीख पर जवाब देना पॉसिबल नहीं है तो वकील साहब प्रेजेंट हो जाएंगे, वकालतनामा लगा देंगे, आपकी उपस्थिति हो जाएगी। उनसे अगर आवेदन नहीं मिला तो उनसे आवेदन की कॉपी भी ले लीजिएगा, और आवेदन की कॉपी अब आपके पास आ गई, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। समझने के बाद अगली तारीख पर, नंबर 3, अगली तारीख पर कोशिश करिए कि अब आपको जवाब प्रस्तुत कर देना है, या फिर कोशिश करिए कि आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया जाए। एक कर सकते हैं। नंबर 3 पे रख सकते हैं कि चलिए अभी हम आपसी सहमति के आधार पर मामले को इसको यहीं पर समझौते के आधार पर मामले को निपटाना चाहते हैं। भला ही इसमें आपको एलिमनी देना पड़े या फिर साथ रहने के लिए पत्नी तैयार हो जाए, तो यहीं पर मामले को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपके पास में पिटीशन की कॉपी आ गई, आपने आरोप पढ़ लिए, आरोप पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस केस में अपने को पैसा देना पड़ सकता है, तो एलिमनी दीजिए और मामले से निकल जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्नी ने ऐसे भर भर के आरोप लगाए जो आपको सजा दिलवा सकते हैं, खैर इस केस में नहीं होती है, लेकिन दूसरे केस में, क्योंकि आरोप तो सभी में एक जैसे रहेंगे, तो फिर आपको इस केस में डिवोर्स की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई साथ रहने का कोई रास्ता निकलता है, तो आप इसमें समझौते के आधार पर साथ रहने का प्रयास करिए। जब ये सारी चीजें फेल होती हैं तो नंबर 4, अब अगली तारीख पर आप अपना जवाब सबमिट कर दीजिए, एफिडेविट सबमिट कर दीजिए, बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दीजिए, और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ एक्सपेंसेस की लिस्ट सबमिट कर दीजिए। एक्सपेंसेस की लिस्ट के साथ साथ लायबिलिटीज और एसेट्स भी सबमिट कर दीजिए। ये आपको सारी जानकारी फटाफट सही तरीके से बना के कोर्ट में सबमिट कर देनी है, जल्दी से जल्दी। नंबर 5, अगर आपके परिवार के लोग आप पे आश्रित हैं तो आप लायबिलिटीज बताएंगे या फिर उनका मेंटेनेंस कोर्ट के माध्यम से अलग करवा देंगे, अलग से वो लोग आप पे केस करेंगे और उनका मेंटेनेंस कोर्ट अलग कर देगी। नंबर 6, पत्नी की अगर कोई इनकम है तो उसका सबूत आपको देना है, उसके भरोसे मत बैठिए। आप कह देंगे हाँ मेरी पत्नी तो जॉब करती है, ना जी, इससे काम नहीं चलेगा, आपको जॉब का सबूत देना पड़ेगा। आरटीआई की कॉपी लाइए और दे दीजिए। इस भ्रम में मत रहिएगा प्राइवेट वाले हैं तो नहीं देंगे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों जगह से आपको अपने जीवन साथी की प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिल जाएगी, तो आरटीआई का सबूत लगा दीजिए। नंबर 7, अगर पत्नी कमा सकती है या कमाती थी, इसका सबूत है। कमा सकती है, कमाती थी या कमा रही है, इसका प्रूफ आपको देना है आरटीआई के माध्यम से, वीडियो, फोटो या फिर कोई अन्य दस्तावेज उसके माध्यम से। ठीक, एक कोर्ट में सबमिट करना है। नंबर 8, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और पूर्णतः स्वस्थ है और कमा सकती है, तो यह भी आपको ही कोर्ट में सबमिट करना है कि हुजूर पत्नी पूर्णतः स्वस्थ है, ये पढ़ी लिखी है, डिग्री है उसकी, वो कमा सकती है, काबिल है कमाने में। ये तथ्य और तर्क और सबूत आपको ही कोर्ट में रखने हैं। नंबर 8, नंबर 9, अगर पत्नी एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो एडल्ट्री में हो चाहे रीमैरिज कर चुकी हो, चाहे किसी के साथ अफेयर हो, इसका सबूत आपको ही देना है। सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, आरोप लगाओगे तो आपके विरुद्ध केस चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आपको सबूत ही देना है, तभी जाके आप मेंटेनेंस से पूरी तरीके से बच जाएंगे। और नंबर
10, अगर पत्नी ने किसी प्रकार का आपके साथ, आपके परिवार के साथ अत्याचार किया है, षड्यंत्र रचा है, आपका उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, इसका सबूत भी आपको ही कोर्ट में सबमिट करना है। और ये सारे सबूत जल्दी जल्दी देना पड़ते हैं जवाब के साथ, जल्दी दे दो फटाक से। नंबर 11, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, ये आपको साबित करना पड़ेगा, मतलब सबूत देना पड़ेगा। हुजूर, जिस दिन से मेरी घर में मेरी पत्नी है उस दिन से मैंने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, मेरी कोई गलती नहीं है। पत्नी ही बिना किसी कारण की या किसी कारण के अलग रह रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो पति धर्म का पालन किया। नंबर 12, आपसे सहमति पत्र है आपके पास, उसने हमको त्याग दिया है, तो फिर उसे भरण पोषण पाने का हक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी प्रकार के भरण पोषण से बच सकते हैं। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, पति को ज्यादातर सबूत देना पड़ते हैं, खास तौर से मेंटेनेंस के केस में। नमस्कार।